हमारे परिवार में किसी ने हमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है प्रतीक के पापा, और आज मैं उसी राज पर से पर्दा उठाने वाली हूं। कैसा राज पूनम? और उस राज का निहार और उसके बच्चों की तस्वीरों से क्या लेना देना? ये राज निहार के बच्चों से ही जुड़ा हुआ है प्रतीक के पापा। इस राज को छुपाने वाले को शायद ये लगा होगा कि सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन सच की एक खासियत होती है, 100 तालों में छिपा कर रखो, लेकिन सच बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। शायद मॉम को पिंकू का सच पता चल गया। अगर पिंकू का सच पता भी चल गया तो क्या है, तो इसी खानदान का खून, लेकिन मेरा क्या होगा? आज सबकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, इस राज को इतने वर्षों तक छुपा के रखा, आज वो बाहर आ ही रहा है। अब कुछ भी कर लो, पर अपने परिवार को बिखरने से नहीं बचा सकती। जयपुर में ही हुई थी ना तुम्हारी डिलीवरी? मामा तब तक उदयपुर जा चुकी थी। उदयपुर में ही तो हुई थी, मैं बताया था। अच्छा, क्या नाम था बेटा आपके स्कूल का? दिया ज्योति विद्यालय। मैंने घर में ना मच्छर मारने की दवाई को छिड़काव किया था, बच्चे से मैंने कहा था कि कमरे में ही रहे, लेकिन अभी जब मैं कमरे में गई तो वही कमरे में है। आपके नंबर से कॉल आया था, ये कहाँ का नंबर है? ये उदयपुर के हॉस्पिटल का नंबर है। यहाँ से हजारों लोग फोन करते रहते हैं। आपको किससे बात करनी है? लगता है माँ को सच का पता चल गया, तभी वो कल से इतनी पूछताछ कर रही थी। आप पहेलियां मत बुझाइए पूनम, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। प्रतीक के पापा, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों बच्चों में से कौन है जो आपका पोता या पोती है? ये कैसा सवाल है पूनम? तीनों ही मेरे पोता पोती हैं। नहीं, प्रतीक के पापा, आपको याद है बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसी परिवार में कोई एक ऐसा है जो इस परिवार का सदस्य नहीं है। असल में उनका ताल्लुक इन बच्चों से था। इन्हीं बच्चों में से कोई एक ऐसा है जो हमारे खानदान का नहीं है प्रतीक के पापा। और वो है रूही। हमारे खानदान का खून नहीं है ये।
जूही की हरकतें इस परिवार से मिलती हैं क्योंकि वो निहार का खून है ही नहीं। ये क्या बोल रही हैं पूनम आप? रूही और जूही दोनों जुड़वा बहनें हैं। हाँ पूनम, जूही में निहार की छाया है और रूही में रुचिता की छवि। दोनों का एक ही खून है। इसी गलतफहमी में तो जी रहे थे हम सब, जबकि सच तो ये है कि सिर्फ जूही निहार की बेटी है। पूनम, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप रुचिता पर। कोई ठोस सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल है ठोस सबूत मेरे पास। ये देखिए, आज मैं उस हॉस्पिटल में गई थी जहां जूही का जन्म हुआ था। वहीं से मुझे ये मिला। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक रुचिता ने सिर्फ एक बच्ची को जन्म दिया है। जुड़वा बच्चियों को नहीं। देखिए साफ लिखा है इसमें, और इसमें यह भी लिखा है कि उस बच्ची के पैर पे एक तिल का निशान है जो कि उसका बर्थ मार्क है। और ये बर्थ मार्क जूही के पैरों में मुझे मिला। उसकी तस्वीर भी खींची है। ये देखिए, रुचिता, पूनम क्या बोल रही हैं? क्या ये सच है कि रूही निहार की बेटी नहीं है? बोलो रुचिता, क्या सच है? क्या तुमने रूही को जन्म नहीं दिया है? बड़ी भक्तन बनती हो ना, अभी पता चलेगा तुम्हारा सच। रखो गीता पर हाथ और बता दो पूरे परिवार को सच रुचिता। और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि डीएनए टेस्ट से 3 मिनट में सब पता चल जाएगा। गीता पर हाथ रखकर कसम खा के बोलो कि रूही निहार की बेटी नहीं है। बोलो रुचिता, चुप क्यों हो? हाँ ये सच है कि रूही निहार जी की बेटी नहीं है। नहीं है वो उनका खून। लेकिन माँ, रूही मेरी बेटी है, खून से नहीं दिल से जुड़े हैं। मैं रूही की माँ हूँ। मैं रूही की माँ हूँ। काट
बापूजी ने जूही के साथ साथ मुझे रूही भी सौंपी थी। मैंने भले ही उसे जन्म नहीं दिया माँ, लेकिन मैंने उसे पाला है, अपना दूध पिलाया है, उसे अपने खून पसीने से इस रिश्ते को सींचा है माँ, संजोया है। जूही मेरा दिल है तो रूही मेरी जान है माँ। सिर्फ मेरी बेटी है, इस खानदान का खून नहीं है वो। वाह रुचिता, वाह कमाल हो तुम। मतलब एक के बाद एक कितनी सारी झूठ बोल सकती हो तुम। पहले दूसरी शादी, फिर निहार के बच्चों का सच, और अब ये इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे। बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम। एक के बाद एक झूठ की तो परतें ही खुलती जा रही हैं। इतना बड़ा राज एक अनजान लड़की को उठाकर कोयल खानदान का नाम दे डाला तुमने। कमाल कर दिया तुमने रुचिता। आप जी दादी जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैंने आप सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लेकिन यहाँ आने के बाद हालात ही कुछ ऐसे हो रहे थे कि मैं चाहकर भी आप सबसे कुछ कह नहीं पाई। 6 साल मैं इस घर से अलग थी, मेरी अलग पहचान थी, अलग दुनिया थी, और रूही मेरी उस दुनिया का हिस्सा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ वापस आऊंगी, और आने के बाद कई बार कोशिश भी की, चाह के भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। और कहती भी क्या, रूही को तो खुद नहीं पता है कि वो अडॉप्टेड है, बच्ची है वो। उसे कैसे समझाती मैं ये भेदभाव। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है रुचिता। इस तस्वीर में इन दोनों का अंतर साफ नजर आ रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि ये दोनों जुड़वा बहनें हो ही नहीं सकती। लेकिन अब बहुत हो गया रुचिता। तुमने रूही को गोद लेकर बहुत महान काम किया है, लेकिन हम इतने महान नहीं हैं, इसलिए रूही इस घर में नहीं रहेगी। मैं अभी के अभी उसका सारा सामान बाहर देख रही हूं। मैं अभी किसी अच्छी सी संस्था से बात करके उसे अनाथ आश्रम में भिजवाने की तैयारी करती हूँ। माँ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। आप तो जानती है ना माँ, मैं खुद यहाँ से चले जाना चाहती थी, लेकिन हर बार मुझे यहाँ जबरदस्ती रोका गया। और मैं अपनी बच्चों की खुशियों के लिए रुकी भी। मैं उनसे उनके पिता का प्यार, उनके परिवार को उनसे अलग नहीं कर सकती माँ, और मैं खुद अपनी बच्चों से अलग नहीं रह सकती। फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ कि मैं अपनी बच्चियों में से किसी एक को चुनूं? मैं मानती हूँ आपका रूही से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगती है आपकी, लेकिन मेरी तो बेटी है ना माँ। मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं माँ?
निहार जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बच्चियों के साथ यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। 6 साल तक हमारी अलग दुनिया थी। आप अपने बेटे के साथ खुश थे, मैं अपनी बेटियों के साथ खुश थी। निहार जी, हम फिर से अपनी अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं। हम सब ठीक हो जाएगा निहार जी, सब ठीक हो जाएगा। रूही जूही एक दूसरे से बहुत प्यार करती, वो एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकती। निहार जी प्लीज उन्हें अलग मत कीजिए, वो उनके इस रिश्ते को मत तोड़िए निहार जी। उन्हें तो खून के रिश्ते का मतलब भी नहीं पता निहार जी, उन्हें सिर्फ प्यार के रिश्ते का मतलब पता है। प्लीज निहार जी उनके रिश्ते को मत तोड़िए, वो दोनों अलग हो जाएंगे तो बिखर जाएंगी। उन्हें जिंदगी भर का दर्द मत दीजिए निहार जी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं नहीं रुक सकती यहाँ, प्लीज है। सुचिता, मेरे बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाने की कोशिश मत करो तुम। तू निहार, तू इसकी बातों में मत आ। अगर ये जूही को लेकर जाना चाहती है तो जाए, लेकिन जूही कहीं नहीं जाएगी। बोल इसको। पापा जी, आप माँ को समझाइए ना। आप तो जानते हैं ना, दोनों बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करती है। हम उन्हें अलग करके इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। समझाइए ना माँ को पापा जी, प्लीज। नहीं रुचिता, इस बार मैं पूनम की बात से सहमत हूं। रूही पता नहीं किस खानदान से है, किसका खून है। मैं ऐसे ही किसी बच्ची को गोयल परिवार का नाम नहीं दे सकता। मेरी सांसें दोनों में बसती, इसलिए मैं दोनों को लेकर इस घर से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर आप सबको जूही की कस्टडी के लिए केस करना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुचिता, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन तुम भी हमारी मजबूरी समझो। रूही हमारा खून नहीं है और अपने खून की बात ही अलग होती है। सबके खून का रंग एक ही होता है दादी, मिल जाए तो पता भी नहीं चलता कौन सा किसका खून। और खून से बढ़कर होते हैं संस्कार। अगर खून ही सब कुछ होता तो प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की तरह क्रूर होता, विष्णु भक्त नहीं। सुग्रीव और बाली में प्रेम होता, युद्ध नहीं। रूही के अंदर मेरे संस्कार है, मेरी परछाई है। इतना काफी नहीं है आप सबके लिए। अपना ज्ञान बंद करो रुचिता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है रुचिता। या तो रूही को लेकर निकल जाओ, या फिर जूही के साथ इस घर में रहो और रूही को जाकर अनाथ आश्रम में दे आओ। अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने के लिए हर साधन है मेरे पास। अपनी आखिरी सांस तक अपनी बच्चियों के लिए लड़ूंगी मैं। ना उन्हें मैं खुद से दूर होने दूंगी, ना एक दूसरे से। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं रूही जूही में से किसी एक को नहीं चुन सकती। मेरी सांसें दोनों में बसती, इसलिए मैं दोनों को लेकर इस घर से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, अगर आप सबको जूही की कस्टडी के लिए केस करना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने के लिए हर साधन है मेरे पास। कानून भी मेरी मजबूरी समझकर एक माँ का साथ जरूर देगा। अपनी आखिरी सांस तक अपनी बच्चियों के लिए लड़ूंगी मैं।
ना उन्हें मैं खुद से दूर होने दूंगी, ना एक दूसरे से। वाह, क्या सोचा था और क्या हो रहा है, मजा ही आ गया। देखा देखा आप सबने, एक तो गलती करी, माफी मांगने के बजाय कैसे आकर दिखाकर चली गई। निहार बेटा, अब तो तू जूही की कस्टडी के लिए केस फाइल कर ही दे। मम्मी, दादी ने हमें पायल दी है। देखो देखो मम्मी कितनी सुंदर है ना, और आवाज भी कर रही है। मम्मी, हम कहीं जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। विजू, आप दोनों अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना? हाँ। तो आपकी मम्मी जहाँ जाएंगी, आप दोनों बिना सवाल किए मेरे साथ चलोगे। निहार, इस बार रुचिता को तू अपनी मनमानी मत करने देना, रोक लेना जूही को, जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। निहार, उसे रूही इस घर की बेटी नहीं है, इसलिए वो इस घर में नहीं रह सकती। मुझे उस लड़की का साया भी नहीं चाहिए इस घर में। बात खत्म। तो फिर आप भी मेरी परछाई तक नहीं देख पाएंगे। अगर आपने रूही को इस घर से निकालने की जिद नहीं छोड़ी तो मैं भी अपनी बच्चियों को साथ लेकर इस घर से चला जाऊंगा। रूही इस घर की बेटी नहीं है, इसलिए वो इस घर में नहीं रह सकती। मुझे उस लड़की का साया भी नहीं चाहिए इस घर में। बात खत्म। तो फिर आप भी मेरी परछाई तक नहीं देख पाएंगे। अगर आपने रूही को इस घर से निकालने की जिद नहीं छोड़ी तो मैं भी अपनी बच्चियों को साथ लेकर इस घर से चला जाऊंगा।